Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सके। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के स्टडी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो इससे रिलेटेड हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इस एडिटोरियल को स्टडी करेंगे। तो देखिए, हमारा जो एडिटोरियल है आज का वो है अनसीमली कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स एक ऐसा वाद विवाद जिसको क्या है हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम कोई भी जिस भी बारे में बात की जा रही है, दैट मीन्स वो उसको पचा नहीं पा रहा है या उसको सहन नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ें हो रही है जिनको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है जो वाद विवाद है वो क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। सो अनसीमली कॉन्फ्लिक्ट, तो उससे रिलेटेड क्या है हमारी आज की वॉकअप्स हैं और उनके क्या है ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स के कौन से ग्रामर कंसेप्ट से वो आए हैं। और आज डेट क्या है हमारी 1 दिसंबर 2022। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अनसीमली। अनसीमली क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। देखिए, इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है सीम। सीम का मतलब होता है महसूस होना। तो अनसीम क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो हमें महसूस ना हो, दैट मीन्स जो हमें फील ना हो। तो यहाँ बात करना चाह रहे हैं इनकंसिस्टेंट विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स क्या है जो भी हमारे विकसित जो मानक होते हैं, दैट मीन्स विकसित मानक का मतलब जो विकसित हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको क्या है पचा नहीं पाना या फिर उनको क्या है मैनेज नहीं कर पाना। मैनेज का तो नहीं बोल सकते हम लोग, जो भी हमारे स्टैब्लिश्ड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके साथ क्या है कंसिस्टेंसी बरकरार ना रख पाना। दैट मीन्स उनको रेगुलर फॉलो ना कर पाना, उनके साथ क्या है इनकंसिस्टेंट हो जाना। तो वो क्या है हमारा अनसीमली। सेकंड जो है हमारा वो है डाइट्राइब। डाइट्राइब क्या है हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब होता है एन अटैक, क्रिटिसिज्म और डिनंसिएशन। दैट मीन्स क्या है इसको बोल सकते हैं हम लोग एक तरह की वाद विवाद बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से निंदा करना बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक तरह का विरोध करना या आक्रमण करना। सो दैट इज डाइट्राइब। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन क्या है हमारा नाउन है। देखिए, यहाँ पे जितने भी वॉकअप्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये एडिटोरियल से रिलेटेड हैं। अदरवाइज क्या है, देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनके क्या है और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए यहाँ पे। देखिए, थर्ड जो है वो है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है फोर्स, क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स क्या है, देखिए फ्रिक्शन का मतलब एक बल भी होता है, एक तरह का फोर्स भी होता है ये, या फिर बोल सकते हैं एक भिड़ंत भी होती है, या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक वाद विवाद भी हो सकता है। सो दैट इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा टू फोल्ड। टू फोल्ड क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। टू फोल्ड एडजेक्टिव, तो एडजेक्ट्स का मतलब क्या होता है हमारा डबल और हैविंग टू साइड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं दो गुना होना या किसी चीज़ के क्या है दो भाग होना। सो दैट इज टू फोल्ड। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट क्या होता है हमारा एक एडजेक्टिव होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कीन और शार्प और सेवियर। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आतुर हो जाना या गंभीर हो जाना। सो दैट इज क्या है ट्रेंचेंट, और ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा अनवारंटेड। अनवारंटेड क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनजस्टिफाइड और अनडिजर्व्ड और इनएप्रोप्रिएट। दैट मीन्स किसी चीज़ का क्या है अनुचित होना। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी चीज़ का क्या है जिस चीज़ को बोल सकते हैं जिसको उचित नहीं हम मान सकते, जिसको अनजस्टिफाइड या फिर जो चीज़ बिल्कुल भी सही ना है, तो उसको क्या बोला जाता है अनवारंटेड। नेक्स्ट है हमारा काउंटर ब्लास्ट। काउंटर ब्लास्ट क्या है हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ वर्क दैट स्ट्रांगली रिफ्यूट्स और क्रिटिसाइजेज अनदर। दैट मीन्स एक काम जो दूसरे काम की क्या करता है निंदा करता है, या फिर कोई भी एक चीज़ जहाँ पे दूसरे काम की क्या की जाती है निंदा की जाती है। तो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे काउंटर ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्ट। देखिए, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है हमारा, कंटेम्प्ट क्या है हमारी एक नाउन है और क्या है इसका मतलब क्या हो जाएगा वर्थलेस और डिसग्रेसफुल और इन्फीरियर। दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जिसकी हम कोई कीमत ना समझे, जिसकी कोई वैल्यू ना समझे। इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, तो उसको क्या है उसको डिसगस्टिंग फील करवाना या उसको इंसल्टिंग फील करवाना, दैट इज कंटेम्प्ट। तो ये क्या है हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट है हमारा ड्यू। ड्यू क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग एप्रोप्रिएट। दैट मीन्स किसी चीज़ का बिल्कुल उचित होना। सो दैट इज ड्यू। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बाइंडिंग। बाइंडिंग भी क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है इम्पोजिंग रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी ऑनर्ड। दैट मीन्स ऐसी हमारी ज़रूरतें, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसी ज़रूरतें जो जनरली बोल सकते हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसी चीज़ें जिनका सम्मान होना चाहिए। सो दैट इज बाइंडिंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंसीव। कंसीव क्या है हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है टू डेवलप एन आइडिया। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी विचार को क्या करना विकसित करना। तो दैट इज कंसीव। तो ये क्या हमारा एक नाउन है।
नेक्स्ट है हमारा पोट्री। पोट्री क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू रिप्रेजेंट बाय एन इमेज और लुक और टू पेंट द लाइकनेस ऑफ समथिंग और समवन। दैट मीन्स क्या है, देखिए पोट्रे करना जैसे बोल सकते हैं हम किसी की हूबहू किसी का चित्रण कर देना, सो दैट इज पोट्रे। या फिर बोल सकते हैं किसी चीज को दर्शाना, वो भी क्या कहलाता है, हमारा पोट्री कहलाता है। और ये क्या है, हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेमिंग। स्टेमिंग क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है मूवमेंट अगेंस्ट अ करंट। दैट मीन्स कोई भी एक धारा जो है, करंट का मतलब देखिए पानी की धारा ही नहीं, कोई भी एक धारा जो चल रही है या फिर बोल सकते हैं कोई भी एक सीक्वेंस जो चल रहा है, क्या किसी भी इवेंट का जो सीक्वेंस चल रहा है उसके अगेंस्ट में खड़े होना, सो दैट इज मूवमेंट अगेंस्ट अ करंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं उसका विरोध करना, तो वो क्या कहलाता है, स्टेमिंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेट्रियोरेशन। डेट्रियोरेशन क्या हमारी एक नाउन है, इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्ड्स। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज का लगातार बिगड़ते जाना, दैट इज डेट्रियोरेशन, या लगातार बेकार होते जाना जिसको बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा देखिए डिस्पैच। तो देखिए इसको DES भी लिखा जाता है और DIS भी लिखा जाता है। एक्चुअल स्पेलिंग वैसे इसकी क्या होती है, डिस्पैच ही होती है, बट बहुत सी जगह क्या है इसकी DES भी लिखी रहती है। तो देखिए डिस्पैच का मतलब क्या होता है, ये हमारी एक नाउन है और इसका मतलब होता है टू सेंड विद प्रॉम्प्टनेस। दैट मीन्स जल्दी से किसी चीज को भेज देना। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी, तो जल्दी से किसी चीज को भेज देना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्पैच। नेक्स्ट है हमारा रेल्म। रेल्म क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब बोल सकते हैं एरिया और स्फीयर और स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स क्या है, किसी भी इंसान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसकी प्रभाव का जो दायरा है, जो उसकी एक रेंज है, उसको क्या बोला जाता है, रेल्म बोला जाता है। दैट मीन्स स्फीयर बोल सकते हैं या स्कोप बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो। तो देखिए ये सारी वॉक्यब्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो एडिटोरियल है। तो देखिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अनसीमली कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा, अनसीमली क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसको क्या है हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं ऐसा वाद विवाद जो है किसके साथ, एक स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या एक विकसित जो ट्रेंड्स हैं, विकसित जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, उनके साथ क्या है ऐसा वाद विवाद हो रहा है जिसको हम क्या है मतलब बोल सकते हैं, जो हम चीज़ों को जब मैनेज नहीं कर पाते हैं तो क्या है कहीं ना कहीं वाद विवाद जो है वो उभर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बीच में विवाद का उभरना, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वाद विवाद, और अनसीमली का मतलब जो बिल्कुल भी उचित ना हो। तो अनुचित क्या है, वाद विवाद जो है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट्स डाइट्राइब डज नॉट रिजॉल्व। देखिए तो गवर्नमेंट का जो लगातार विरोध है, दैट मीन्स डाइट्राइब का मतलब विरोध, तो गवर्नमेंट का जो लगातार विरोध है डज नॉट रिजॉल्व, वो रिजॉल्व नहीं करता है, हल नहीं करता है कॉन्फ्लिक्ट किसको, वाद विवाद को, ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। किसके ऊपर, देखिए जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो वाद विवाद लगातार चलता जा रहा है और गवर्नमेंट बार बार क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है बिल्कुल भी इस वाद विवाद को हल नहीं करेंगी। दैट मीन्स इस जो भी टोटल ये पूरा कंप्लीट इशू चल रहा है या कंप्लीट जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपॉइंटमेंट्स नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट अपीयर्स डिटरमाइंड। देखिए यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपीयर्स का मतलब वो प्रतीत हो रही है कि क्या है, बिल्कुल वो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है टू टर्न इट्स कॉन्फ्लिक्ट, क्या करने का, जो अपना वाद विवाद चल रहा है उसको टर्न करने का, विद द जुडिशरी, किसके साथ, जो जुडिशरी के साथ, दैट मीन्स जो न्यायपालिका है उसके साथ जो इनका वाद विवाद चल रहा है, ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, किसके ऊपर चल रहा है वाद विवाद इनका, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो की जाती हैं, जो भर्ती की जाती हैं जुडिशियल, इनटू समथिंग अनसीमली। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया, उसको टर्न करने की कोशिश की। दैट मीन्स अपने वाद विवाद को इस तरह से ये टर्न करना चाह रहे हैं कि वो क्या लगे, अनसीमली। अनसीमली का मतलब बिल्कुल एक अनुचित लगने लग गया है, बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, दैट मीन्स जो भी हमारे मानक है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो पहले से विकसित किए जा चुके हैं, उनके साथ क्या है ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कौन, हमारी यूनियन गवर्नमेंट। तो इसीलिए क्या है वाद विवाद को लगातार जो है ये वो बढ़ाते जा रहे हैं, कौन, यूनियन गवर्नमेंट। द सोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए जो क्लैश, फ्रिक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लैश, भिड़ंत। तो देखिए जो बार बार भिड़ंत हो रही है उसके सोर्सेज, उसके स्रोत क्या है, आर टू फोल्ड। तो उसके सोर्स जो है वो भी लगातार क्या है, दो गुने होते जा रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं उसकी भी क्या है, दो भाग है सॉरी। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्लैशेस हो रहे हैं, जो बार बार जो इनमें बीच बीच में क्या हो रही है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में या फिर जुडिशरी में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में बार बार जो क्लैशेस हो रहे हैं, जो भिड़ंत हो रही है, उसके भी दो भाग हैं। अब वो दो भाग कौन सा है, देखिए वन इज द डेली डाइट्राइब। और देखिए एक तो है कि डेली क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। किसके द्वारा, जो इनके लॉ मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, किरण रिजिजू, वो लगातार डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। हु अपीयर्स टू हैव बीन गिवन एन असाइनमेंट। और वो ऐसा लग रहा है उनको देख के, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, हु अपीयर्स का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि क्या है, उनको एक असाइनमेंट दिया गया, उनको एक काम दिया गया हो, टू टारगेट द कॉलेजियम सिस्टम। क्या करने का, कि आप कॉलेजियम सिस्टम को क्या करें, टारगेट करें। कॉलेजियम सिस्टम कौन होता है, जो
जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करता है। तो देखिए कॉलेजियम सिस्टम को टारगेट करने का जैसे उनको टास्क दिया गया हो विद ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, और देखिए ट्रेंचेंट का मतलब क्या है, शार्प क्रिटिसिज्म के साथ, दैट मींस बहुत ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों की निंदा कर रहे हैं। ऑफ इट्स नोन, ऑफ इट्स नोन का मतलब जो इसके बारे में हम लोग पहले से ही परिचित हैं। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि किरण रिजिजू जो है वो क्या कर रहे हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है हमारे, वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कॉलेजियम सिस्टम जो पहले से विकसित है, जैसे कि उसको टारगेट करने का क्या इनको टास्क दिया गया, और बार बार क्या कर रहे हैं, वो बहुत शार्प तरीके से, बहुत गहन तरीके से, सेवियर तरीके से क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों की निंदा कर रहे हैं, जैसा कि हम उनके बारे में पहले से ही परिचित हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, नाउन, ट्रेंचेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस ऑफ इट्स नोन का मतलब देखिए यहां बताना चाह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म जिसके बारे में हम क्या है पहले से परिचित हैं, जो बार बार क्या की जा रही है, क्योंकि निंदा की जा रही है, क्योंकि पहली बार ये नहीं हो रहा है, बार बार ये क्या चीजें हैं लगातार रिपीट होती जा रही हैं। बट अनकरेक्टेड फ्लॉज, लेकिन क्या है फिर भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनको करेक्ट नहीं किया जा रहा है, और उसके बाद भी क्या की जा रही है, निंदा की जा रही है। एंड टॉप इट, और लगातार इन सब चीजों को ऊपर रखा जा रहा है निंदा को, विद अनवारंटेड रिमार्क्स, किसके साथ, अनुचित जो टिप्पणी के साथ, सच एज आस्किंग द कोर्ट, क्यों, क्योंकि देखिए बार बार क्या कर रहे हैं, कोर्ट को पूछ रहे हैं नॉट टू सेंड एनी फाइल्स, कि क्या है, आप कोई भी हमें जो फाइल है वो आगे नहीं भेजेंगे। कौन बोल रहे हैं ऐसा, यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है हमारे मिस्टर किरण रिजिजू। इफ इट फेल्ट इट वॉज सिटिंग ऑन देम, और देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या है, इस कोर्ट के ऊपर कौन बैठ गए हैं, दैट मींस बोल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इस कोर्ट के ऊपर बैठ गई है, या फिर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या यूनियन गवर्नमेंट की जो डोमिनेंसी है वो किसके ऊपर चल रही है, कोर्ट के ऊपर। द सेकंड इज, अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ था यहाँ पे टू फोल्ड, दैट मींस क्या है, दो तरह से या दो भाग जो हैं वो इस चीज के हैं, क्रिटिसिज्म किसके, क्रिटिसिज्म के, या फिर जो क्लैश ये भिड़ंत हो रही है। तो पहला पार्ट तो ये बता ही दिया कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा जो है द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, तो गवर्नमेंट की जो रणनीति है ऑफ डिलेइंग अपॉइंटमेंट, रणनीति क्या है इनकी कि अपॉइंटमेंट्स को डिले कर दिया जाए, देरी कर दी जाए, रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम, किसके द्वारा, जो कॉलेजियम के द्वारा जो रिकमेंड किए गए थे जिन वकीलों को, या फिर जिन बोल सकते हैं जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करनी थी, उनमें देरी कर दी जाए। एज अ काउंटर ब्लास्ट, क्या करने के लिए, कि क्या करें, एक ऐसा काम जो क्या है लगातार हम जिसका चीज का विरोध करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई काम करना, सो दैट इज काउंटर ब्लास्ट। दैट मींस क्या है, किसी चीज का अपोज करने के लिए क्या करते जा रहे हैं, बार बार ये चीजों में देरी करते जा रहे हैं। ऑफ टू इट्स लॉस ऑफ प्राइमेसी, और देखिए ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हमारी जो प्राथमिकता है इस तरह के मुद्दों में, मैटर का मतलब इस तरह के मुद्दों में जो यूनियन गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिली है। और क्या है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है किसमें, कॉलेजियम सिस्टम में। दैट मींस कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अपनी प्राइमेसी, प्राइमेसी का मतलब प्राथमिकता रखते हुए सारे डिसीजंस लेता जा रहा है, और यूनियन गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हमारी प्राथमिकता खत्म होती जा रही है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को क्या कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, और ज्यादा इनमें देरी कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बेंच, और देखिए एक सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, हियरिंग अ कंटेम्प्ट पिटीशन, देखिए कंटेम्प्ट का मतलब जैसे बोल सकते हैं कि तो कंटेम्प्ट पिटीशन देखिए किसने दायर की है, कॉलेजियम सिस्टम ने दायर की है, किसके अगेंस्ट में, यूनियन गवर्नमेंट की, कि ये क्या करना चाह रहे हैं, हमें डिसग्रेस करना चाह रहे हैं। दैट मींस हमारी जो रिस्पेक्ट है, या फिर बोल सकते हैं हमें लगातार क्या इंसल्टिंग फील करवाना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड एक पिटीशन जो है, दैट मींस एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, और जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो उस याचिका की सुनवाई कर रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये देखिए ये याचिका किसके अगेंस्ट में है, गवर्नमेंट, सरकार के अगेंस्ट में, फॉर नॉट अप्रूविंग नेम्स, कि सरकार क्या कर रही है, जो नाम हम लोगों ने सबमिट किए हैं, कौन बोल रहा है ऐसा, कॉलेजियम सिस्टम के नाम जो हम लोगों ने सबमिट किए हैं, रीट्रेटेड बाय द कॉलेजियम, रीट्रेटेड का मतलब बार बार सबमिट करना, बार बार क्या है, यूनियन गवर्नमेंट को कुछ नाम दे दिए गए हैं लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नामों को क्या है आगे नहीं भेज रही है। हैज वंडर्ड, तो इस सारी चीजों से क्या है हम लोग सभी आश्चर्यचकित हैं, वेदर द गवर्नमेंट, क्या सरकार जो है इज नॉट एक्टिंग ऑन द फाइल्स, क्या सरकार जो है वो फाइल्स उनके जो उनको भेजी गई है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, क्या उन पर काम नहीं करना चाहती है। बिकॉज द कोर्ट डिड नॉट परमिट द इम्प्लीमेंटेशन, क्यों, अब देखिए हो सकता है सर क्या रीजन है इसके पीछे सरकार का, क्योंकि देखिए कोर्ट ने क्या है परमिट नहीं किया है, सहमति नहीं दी है किसको, इंप्लीमेंट करने की, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो देखिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने अभी तक क्या है परमिशन नहीं दी है कि इंप्लीमेंट किया जाए, दैट मींस इंप्लीमेंट का मतलब रियल रूप दिया जाए किसको, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। दैट मींस बोल सकते हैं यहाँ पे NJAC जो है उसका क्या है अभी तक बोल सकते हैं हम लोग कोर्ट के बेसिस पे क्या है बोल सकते हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है, कोई सहमति नहीं आई है, तो हो सकता है गवर्नमेंट शायद इसी वजह से क्या कर रही है, लगातार इन सब चीज़ों में डिले कर रही है। देयर विल बी मैनी टेकर्स फॉर मिस्टर रिजिजूज सेंट्रल पॉइंट, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करेंगे, टेकर्स का मतलब जो चीज़ों को गलत ले सकते हैं, किसके द्वारा, जो मिस्टर रिजिजू ने जो सेंट्रल पॉइंट जो रखे हैं, अपने जो मुख्य बिंदु जो रखे हैं, उनको क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है गलत ले सकते हैं।
दैट द कॉलेजियम सिस्टम इज ओपेक। तो बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्या है, ओपेक है। ओपेक का मतलब अनक्लियर है, दैट मीन्स वो स्पष्ट है कहीं ना कहीं, और कॉलेजियम सिस्टम को क्या है, गलत मान सकते हैं यहाँ पे। हावेवर फिर भी हिज एडवर्ड्स कमेंट, लेकिन फिर भी क्या है, उनके जो एडवर्ड्स कमेंट्स, एडवर्ड्स का मतलब जो उनके अपोजिट कमेंट्स हैं या अपोज करने के जो उनके कमेंट्स हैं, किसको, कॉलेजियम सिस्टम को, फेल टू हाइड द परसेप्शन। तो देखिए फिर भी वो विफल हो गए हैं, उनके जो कमेंट्स हैं वो फिर भी विफल हो गए हैं, और देखिए उनकी जो सोच है उनको क्या है, वो छुपा नहीं पाए। दैट द एम, कि देखिए जो उनका टारगेट है, जो उनका उद्देश्य है, मे बी टू डीलेजिटिमाइज द कोर्ट, क्या करने का, कोर्ट को डीलेजिटिमाइज करने का, दैट मींस इलीगल बताने का, या फिर बोल सकते हैं डीलेजिटिमाइज का मतलब क्या है, देखिए लेजिटिमेट का मतलब लीगल, और डीलेजिटिमाइज का मतलब क्या है, इलीगल किसी को प्रूव करना। दैट मींस कोर्ट का जो पर्पस है उसको क्या है, इलीगल प्रूव करना, कहीं ना कहीं क्या है, इनका पर्पस हो सकता है, और ये पर्पस जो है वो क्या है, सभी के सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं उनके कमेंट्स जो है वो अपने पर्पस को मतलब बोल सकते हैं छुपा पाने में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वायोलेटिंग द प्रिवेलिंग लीगल पोजिशन, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगातार वायोलेट कर रही है, हनन कर रही है, किसका, प्रिवेलिंग का मतलब जो लगातार चलती जा रही है, जो इनकी वैध स्थिति जो रहनी चाहिए गवर्नमेंट की, उसको भी क्या कर रहे हैं, लगातार ये वायोलेट करते जा रहे हैं। दैट आर रिकमेंडेशन, कि देखिए एक सुझाव जो है, रिकमेंडेशन का सुझाव जो है, रीट्रेटेड बाय द कॉलेजियम, कि देखिए एक सुझाव जो है जजेस के ऊपर, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम के द्वारा सबमिट किया गया है, बार बार इवन सबमिट किया गया है। रीट्रेट का मतलब जो बार बार कॉलेजियम सिस्टम ने बताया है कि हम चाहते हैं कि इन जजेस को रिकमेंड किया जाए या इन जजेस को आगे अपॉइंट किया जाए, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्शंस। और देखिए गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्शंस, जो आपत्ति उठाई थी, उनको भी क्या है, मतलब बोल सकते हैं ड्यू का मतलब अप्रोप्रिएट, उनको कंसिडर किया गया है, मतलब उचित तरीके से क्या है, उस पर कार्रवाई भी की गई है, जो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस उठाए थे उसके ऊपर, और क्या है, इज बाइंडिंग ऑन इट। तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर लगातार जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी भी लगातार बनी हुई है, लेकिन इस जिम्मेदारी को क्या है, गवर्नमेंट जो है वो लगातार वायलेट करती जा रही है। दैट मींस इन सब चीजों का भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हनन कर रही है, वायलेट करती जा रही है। It is not difficult to bring relations between the judiciary and the executive back on track। अब देखिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हम क्या करें, जो हमारे रिलेशंस जो बिगड़ चुके हैं, संबंध जो बिगड़ चुके हैं, किसके बीच में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का मतलब जो हमारी सरकार के बीच में जो रिलेशंस हमें बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो देखिए उनको ट्रैक पर लाना क्या है, बैक ऑन ट्रैक का मतलब उनको सही ट्रैक पर लाना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इफ ओनली द टू साइड्स आर विलिंग टू एड्रेस, और देखिए ये सारी चीज़ें वापस दोबारा ट्रैक पे आ सकती हैं अगर दोनों साइड्स जो हैं वो क्या है, अगर इच्छुक हो जाएं क्या करने की, एक दूसरे से बात करने की, एड्रेस करने की, ईच अदर्स कंसर्न, दैट मींस दोनों की जो चिंताएं हैं, दोनों के जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनके ऊपर क्या है, अगर वाद विवाद या फिर बोल सकते हैं बातचीत के लिए अगर ये क्या है एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो रिलेशंस हैं वो दोनों के बीच में क्या है, ट्रैक पर आ सकते हैं वापस। द कोर्ट हैज अ वैलिड पॉइंट, देखिए कोर्ट का भी क्या है, एक वैध पॉइंट है, एक वैध उन्होंने भी क्या रखा है, एक पॉइंट रखा है। व्हेन इट सेज, जहां पे ये कहते हैं, द अनसर्टेनिटी ओवर द फेट ऑफ अ रिकमेंडेशन, कि अनिश्चितता जो है वो किसके ऊपर बनी हुई है, जो सुझाव दिए गए हैं उस सुझाव के ऊपर क्या है, अनिश्चितता जो है वो लगातार बनी रहती है। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट किसके लिए है, दैट मींस भर्ती के लिए जो क्या है, जो सुझाव दिए गए हैं उसके ऊपर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है, और उसी की वजह से क्या है, इज रिजल्टिंग द इन एमिनेंट लॉयर्स विड्रॉइंग देयर कंसेंट, और इसी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो हमारे महत्वपूर्ण जो लॉयर्स हैं, एमिनेंट का मतलब जिनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है या फिर जो बहुत ज्यादा सीनियर है, दैट मींस जो हमारे महत्वपूर्ण जो लॉयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपनी जो सहमति है, दैट मींस अपने नाम जो है उनको क्या है, लगातार वो विड्रॉ करते जा रहे हैं, अपने नाम वापस लेते जा रहे हैं, और डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस टू ज्वाइन द बेंच, और क्या कर रहे हैं, लगातार मना कर रहे हैं, जो इन्विटेशंस हम उनको भेज रहे हैं, जो आमंत्रण पत्र उनको भेजा जा रहा है कि आप क्या करें, इस बेंच को ज्वाइन कर लें, तो उस बेंच में क्या है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए जो उनको इन्विटेशंस भेजे जा रहे हैं उनको लगातार वो मना करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि देखिए जो रिकमेंडेशंस किए गए हैं, जैसे मान लीजिए 5 जजेस के लिए रिकमेंडेशंस किए गए हैं, और उसमें देखिए 3 हमारे ऐसे सीनियर जजेस थे जिनको क्या इग्नोर किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे एमिनेंट जो जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो अपना नाम जो है वापस ले रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको भी बेंच में शामिल किया जाना चाहिए था। तो ये 5 वैसे हो सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, देखिए जो किसने, कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंड किए थे, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ये 3 जो लोग हैं वो भी आए, तो कहीं ना कहीं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो एमिनेंट लॉयर्स हैं, जो महत्वपूर्ण लॉयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सहमति को वापस ले रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, जो बेंच के द्वारा जो इन्विटेशन उनको भेजी भी जा रही है, या फिर हो सकता है देखिए 5 में से ऐसे जजेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 जजेस भी हो सकते हैं जो क्या है अपना नाम वापस लेना चाह रहे हैं, या फिर उस बेंच का पार्ट वो नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरप्शंस हैं वो उनको शायद पसंद ना आ रहे हो।
सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट इग्नोरिंग इवन 2 और 3 रिट्रेशंस। अब देखिए, और ये अभी आगे लिखा हुआ भी देखिए, देयर आर इंस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं, उदाहरण देखे हैं, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है किसको, 2 और 3 बार जो रिट्रेशंस किए गए हैं। रिट्रेशंस का मतलब 2 या 3 बार जो नाम इनको सबमिट किए गए हैं जजेस के कि इनको हमें अपॉइंट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या है, कहीं ना कहीं उनकी नजरअंदाज किया है, फिर उनको क्या है, अनदेखा किया है उनके नामों को। एंड ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन, और क्या है, कहीं भी हमारे क्या है, हमारे बीच में जो बातचीत है उसको भी क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया था। तो बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था कम्युनिकेशन का, हमसे बात करने का, वो इनिशिएटिव भी क्या है, कहीं भी यहाँ पे नहीं लिया गया है। वो भी क्या था, कम्युनिकेशन भी एब्सेंट था। ऑफ ऑब्जेक्शंस और रिजर्वेशंस, अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या है, मतलब बोल सकते हैं वहां पे गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, कम्युनिकेट भी कर सकती थी कि देखिए हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं, हमारी ये विपत्तियां हैं, या फिर क्या है, हम इन लोगों को रिजर्व करना चाहते हैं। रिजर्व का मतलब बोल सकते हैं कि भाई हमारे ये 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, ये भी हम लोग चाहते हैं कि इस क्या है, इस बेंच में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं या तो आप बता देते कि हम लोगों ने रिजर्व किया हुआ है, आरक्षित किया हुआ है कि कुछ लोग जो हैं 3-4 वो हमारे आएंगे, या फिर कोई भी आपत्ति है तो उस आपत्ति को क्या है, आपको कम्युनिकेट तो करना चाहिए, एटलीस्ट बताना चाहिए, लेकिन वो सारा कम्युनिकेशन भी क्या है, बिल्कुल एब्सेंट था। दैट मींस गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इफ एनी, अगर देखिए कोई भी इनके पास ऑब्जेक्शन होता है या रिजर्वेशन होता तो एटलीस्ट आप बताते तो सही। दैट द गवर्नमेंट मे हैव अबाउट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स, किसके बाद, तो देखिए कब, अगर आपको क्या है, गवर्नमेंट को क्या है, किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी विशेष कैंडिडेट के बारे में आपको कोई आपत्ति थी, या आप चाहते हैं कि इसको रिजर्व रखा जाए, तो एटलीस्ट आपको क्या है, कोई कम्युनिकेशन तो हमसे करनी चाहिए थी, कोई बातचीत तो हमसे करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। इफ द करंट ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर देखिए जो करंट टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, दैट मींस जो वाद विवाद चल रहा है, अगर ये लगातार जारी रहता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कंसीव, तो देखिए ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है ये मानना या फिर ये सोचना, ऑफ अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति का, इन विच अ मेजर वर्डिक्ट, जहां पे क्या है, एक बोल सकते हैं एक मेजर जो वर्डिक्ट आएगा, वर्डिक्ट का मतलब जो डिसीजन आएगा, जो निर्णय आएगा, दैट मे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो किसके अगेंस्ट में जा सकता है, जो सरकार के विरुद्ध जा सकता है, इज पोर्ट्रेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। और देखिए इसको जनरली क्या किया जाएगा, पोर्ट्रे किया जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, उस सरकार के अगेंस्ट में क्या है, जल्दी निर्णय लिया जा सकता है, और फिर उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा, इस तरह से दर्शाया जाएगा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एज स्टेमिंग फ्रॉम द हॉस्टिलिटी ऑफ द जुडिशरी, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं स्टेम का मतलब बोल सकते हैं लगातार मूव कर रही है, मतलब अपोज करना चाहती है, और क्या करना चाह रही है, जुडिशरी के अगेंस्ट में क्या है, हॉस्टिलिटी का मतलब जुडिशरी से जो उनकी क्या है, जो दुश्मनी है, वो कहीं ना कहीं क्या है, लोगों को सामने दिखती जाएगी, या फिर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जुडिशरी से क्या है, जो इनके हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, जो बेकार जो रिलेशंस हैं इनके, या फिर बोल सकते हैं जो एक हॉस्टाइल का मतलब जनरली होता है एक शत्रुतापूर्ण जो रिलेशंस होते हैं, तो इस तरह से जो इनके रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे कि आप लगातार क्या करते जा रहे हैं, जुडिशरी को अपोज करते जा रहे हैं, और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, राजनीतिक जो नेतृत्व है, उसके ऊपर भी क्या है, लगातार प्रश्न उठते जाएंगे। तो लीडरशिप नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड नॉट वन ऑन मेरिट्स, तो देखिए ना तो ये मेरिट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, वहां पे बोल सकते हैं विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या है, लगातार जो है अपना अपोज जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं, ना तो ये कोई रिप्लाई कर रहे हैं, ना ही कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। मेरिट्स का मतलब बोल सकते हैं जो लिस्ट आपको दी गई है, या फिर जो सीनियरिटी बेसिस पे जो दी गई है, तो उस बेसिस पे क्या है, ये अपॉइंटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। वन वे ऑफ स्टॉपिंग फर्दर डेटेरियोरेशन, देखिए एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं आगे चीजों को बिगड़ने से, फर्दर डेटेरियोरेशन का मतलब चीजों को और ज्यादा बिगड़ने से हम रोक सकते हैं। इज फॉर द गवर्नमेंट, वो किसके लिए है, सरकार के लिए, टू क्लियर पेंडिंग रिकमेंडेशंस, कि आप क्या करें, सरकार के लिए ये सुझाव है कि सरकार जल्द से जल्द क्या कर दे, जो भी रिकमेंडेशन, जो सुझाव अभी क्या है पेंडिंग है, उनको जल्द से जल्द क्लियर करे, तो 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। विद ड्यू डिस्पैच, ड्यू डिस्पैच का मतलब क्या है, पूरे आदर सम्मान के साथ क्या है, उनको जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, डिस्पैच कर दिया जाए। दैट मींस जो भी सुझाव दिए गए हैं, जो पेंडिंग थे, उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, वो भी पूरे आदर सम्मान के साथ, वो भी प्रॉपर उचित तरीके से क्या उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, या फिर जल्द से जल्द उनको क्लियर किया जाए। अनदर वे, और दूसरा तरीका जो है चीजों को आगे ना बढ़ाने का, इज फॉर द जुडिशरी, दूसरा तरीका जो है वो जुडिशरी के लिए है, टू बिगिन और एग्री टू अ प्रोसेस, कि क्या करें, आप शुरुआत करें या सहमति जता दें अपनी एक ऐसी प्रक्रिया के साथ, ऑफ रिफॉर्म्स, दैट मींस जो रिफॉर्म्स लाना आप चाह रहे हैं, रिफॉर्म्स का मतलब जो बदलाव आप लाना चाह रहे हैं, या तो उसके साथ आप सहमति जता दें, रिफॉर्म्स के क्या है, नए नए जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट कर दें। इन द वे, वो भी इस तरीके से, द कॉलेजियम फंक्शंस, जिस तरह से क्या है कॉलेजियम जो है वो क्या करती है, काम करती है, तो उस तरह से क्या है चीजों को क्या किया जाए, उसमें इंप्रूव किया जाए, या फिर बोल सकते हैं उस प्रोसेस को क्या कर लें, आप एक्सेप्ट कर लें।
स्पेशली, और वो भी विशेष तौर पर कब, स्पेशली क्या हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, विशेष तौर पर वो भी कैसे, विद रिगार्ड टू एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ कंसल्टेशन। और आप कैसे कर सकते हैं, विद रिगार्ड का मतलब ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दें, बढ़ा दें, किसको, रेंज ऑफ कंसल्टेशन का मतलब क्या है, जो बातचीत का जो दायरा है उसको क्या कर दें हम लोग बढ़ा दें, एंड वाइडन द जोन ऑफ कंसिडरेशन, या फिर और क्या कर दें हम, वाइडन का मतलब किसी भी चीज को चौड़ा कर देना है, फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज को फैला देना। तो जो जोन है किसका, कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन का मतलब कोई भी चीज जो कंसिडर की जाती है, जो मानी जाती है, जिस पे वाद विवाद होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं जिस पे क्या जनरली हमें एक बार सोचना चाहिए, तो उस कंसिडरेशन का जो जोन है उसको भी हम क्या कर दें, वाइडन कर दें, बढ़ा दें, सो दैट द सुपीरियर जुडिशरी, ताकि क्या है, जो हमारी सुपीरियर जो जुडिशरी है, दैट मीन्स जो हमारी न्यायपालिका है, या फिर बोल सकते हैं जो सुपीरियर है, या फिर जो सीनियोरिटी है, सीनियोरिटी वाइज अगर बात करें, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो ताकि वो हमारी जो सुपीरियर जो जुडिशरी है, एंड दोज इट कंसल्ट्स, और जिनके साथ आप क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, आर मोर डाइवर्स, वो भी क्या हो जाए, डाइवर्स हो जाए। डाइवर्स का मतलब हर एक धर्म के लोग उसमें हो, हर एक बोल सकते हैं एक्सपीरियंस्ड भी हो, इनएक्सपीरियंस्ड भी हो, सारे लोग जो हैं वो उसमें रहने चाहिए, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस, और सभी सेक्शंस के क्या है उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहने चाहिए। दैट मींस गवर्नमेंट का भी क्या है उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहे, जुडिशरी का भी क्या है उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहे, या फिर बोल सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम जो है उसका भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहे। दैट मींस हर तरह से क्या है, आपको इस तरह से दायरा बढ़ा देना चाहिए कि हर किसी का क्या है, सभी जो सेक्शंस हैं वो सभी सेक्शंस का क्या इक्वल इंपॉर्टेंस वहां पे दिख जाए वहां पे। इट इज ऑल्सो नॉट बियॉन्ड द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन देखिए ये क्या है, ये किसके परे नहीं है, रेलम का मतलब बोल सकते हैं जो प्रभाव है, जो दायरा है किसका, पॉसिबिलिटी का मतलब संभाव्य, जो संभावना का क्या है, जो दायरा है किसके लिए, सरकार के लिए, उसके परे क्या है जाना बिल्कुल क्या है पॉसिबल नहीं है, बोल सकते हैं हम लोग, टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। और क्या है देखिए, सरकार के लिए भी ये चीज बिल्कुल सही नहीं है कि सरकार लेकर आए क्या, नया एक संवैधानिक जो मैकेनिज्म है, नया संवैधानिक ढांचा जो है वो सरकार लेकर आए, टू मेक अपॉइंटमेंट्स, क्या करने के लिए, अपॉइंटमेंट्स करने के लिए, विदाउट अंडरमाइनिंग जुडिशियल अथॉरिटी, और वो भी क्या करने का, दैट मींस बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए, इट इज ऑल्सो नॉट बियॉन्ड, मतलब बोल सकते हैं देखिए ये चीजें भी क्या है, परे नहीं है बिल्कुल, कि देखिए ऐसा ना हो कि संभावना ना हो इन सब चीजों की, तो संभावना भी बिल्कुल है कि गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, सॉरी यहाँ पे देखिए पहले थोड़ा सा गलत हो गया था, कि देखिए यहाँ पे भी बोल सकते हैं एक संभावना की, बोल सकते हैं एक दायरा जरूर है, या फिर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, संभावना है यहाँ पे कि गवर्नमेंट भी लेकर आ सकती है एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है उसको क्या है गवर्नमेंट लेकर आ सकती है, क्या करने के लिए, अपॉइंटमेंट्स करने के लिए। लेकिन क्या है, इनको गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कमजोर ना करें, अंडरमाइन का मतलब कमजोर ना करें किसको, जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटी है उनको भी आप कमजोर ना करें। दैट मींस देखिए, अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है तो उसमें जुडिशियल अथॉरिटी का भी क्या इक्वल इंपॉर्टेंस रहना चाहिए, और अगर कॉलेजियम सिस्टम कोई इंपॉर्टेंस लेता है, यहाँ पे कोई भी स्टेप्स लेता है, तो उसमें गवर्नमेंट का भी क्या इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तभी क्या है, दोनों जो चीजें हैं वो आगे बढ़ने से रुक पाएंगी, अदरवाइज क्या है, चीजें जो है वो आगे लगातार फैलती जाएंगी। तो इन सब चीजों को क्या हमें लगातार रोकना ही रोकना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।